डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये क्लास 8 का हिंदी बुक है, चैप्टर 14, और इस चैप्टर का नाम दिया हुआ है सच्ची वीरता। तो वीरता से संबंधित यह चैप्टर है। तो आइए हम लोग इसको पढ़कर देखते हैं। सच्चे वीर पुरुष धीर, गंभीर और आज़ाद होते हैं। उनके मन की गंभीरता और शांति समुद्र की तरह विशाल और गहरी तथा आकाश की तरह स्थिर और अचल होती है। परंतु जब ये शेर गरजते हैं तब सदियों तक उनकी दहाड़ सुनाई देती रहती है और इन सब आवाज़ें बंद हो जाती हैं। तो वीर पुरुष किस प्रकार से होते हैं उसकी व्याख्या यहाँ पे क्या गया है। वे गंभीर होते हैं, शांत होते हैं, आज़ाद होते हैं। आज़ाद होते हैं अर्थात वो मन से आज़ाद होते हैं, किसी के अंदर काम करते हैं या किसी की बात को मानते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो आज़ाद नहीं है, लेकिन जब वे गरजते हैं मतलब कुछ ऐसी वीरता वाला काम करते हैं तो फिर उनकी वीरता के सामने बाकी सबकी काम जो है, सबकी वीरता फीकी पड़ जाती है। सत्य के समुद्र में जिनका अंतःकरण निमग्न हो गया वे ही महात्मा, साधु और वीर हैं। वे लोग अपने क्षुद्र जीवन का परित्याग कर ऐसा ईश्वरीय जीवन पाते हैं कि उनके लिए संसार के सब अगम्य मार्ग साफ हो जाते हैं। आकाश उनके ऊपर बादलों का छाता लगाता है, प्रकृति उनके मनोहर माथे पर राज तिलक लगाती है। हमारे मन के राजा यही साधु पुरुष हैं। तो ऐसे पुरुष जो अपने जीवन की सच्चाई को पाने के लिए, सच्चाई को जानने के लिए, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उसमें रम जाते हैं, उस पर डूब जाते हैं, वे ही वीर पुरुष, महात्मा या साधु बनते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के लिए सभी परिस्थिति अनुकूल हो जाता है, ईश्वर भी उनकी मदद करने लगता है। एक बार एक बागी गुलाम और एक बादशाह की बातचीत हुई। वह गुलाम कैदी दिल से आज़ाद था। बादशाह ने कहा, मैं तुमको अभी जान से मार डालूँगा, तुम क्या कर सकते हो? गुलाम बोला, हाँ, मैं फांसी पर तो चढ़ जाऊँगा, पर तुम्हारा तिरस्कार तब भी कर सकता हूँ। इस गुलाम ने बादशाहों के बल की हद दिखला दी। बस इतने ही जोर और इतनी ही सेखी पर ये झूठे राजा मारपीट कर कायर लोगों को डराते हैं। चूँकि लोग शरीर को अपने जीवन का केंद्र मानते हैं, इसलिए जहाँ किसी ने उनके शरीर पर जरा जोर से हाथ लगाया वहीं वे डर के मारे अधमरे हो जाते हैं। केवल शरीर रक्षा के निमित्त ये लोग इन राजाओं की ऊपरी मन से पूजा करते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ बतला रहा है कि आज़ाद होने का मतलब है कि मन से आज़ाद होना। तो एक कैदी जो कि मन से आज़ाद था, उसको जिस राजा ने उसे गुलाम बनाया था, वह राजा उससे कहता है कि मैं अभी तुम्हें मार सकता हूँ, तुम क्या कर सकते हो? उस कैदी ने कहा कि मैं तब भी तुम्हारा तिरस्कार कर सकता हूँ, तब भी मैं तुम्हारा विरोध कर सकता हूँ। तो यहाँ पे यह समझना जरूरी है कि सिर्फ अपने शरीर को बचाने के लिए हम किसी की बात को मान लें, यह उचित नहीं है। सच्चे वीर अपने प्रेम के जोर से लोगों के दिलों को सदा के लिए बांध देते हैं। फौज, तोप, बंदूक आदि के बिना ही वे शहंशाहे ज़माना होते हैं। मंसूर ने अपनी मौज में आकर कहा कि मैं खुदा हूँ। दुनियावी बादशाह ने कहा यह काफिर है, मगर मंसूर ने अपने कलाम को बंद नहीं किया। पत्थर मार मार कर दुनिया ने उसके शरीर की बुरी दशा कर दी, परंतु उस मर्द के मुंह से हर बार यही शब्द निकला, अनलहक अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। मंसूर का सूली पर चढ़ना उसके लिए सिर्फ खेल था। तो मंसूर की एक कहानी आपको पढ़ने को मिलेगा। तो यह जो है इस्लाम से संबंधित है, इसीलिए इस तरह का अगर बुक पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको यह कहानी पढ़ने को मिलेगा, जिससे मंसूर को लोगों ने पत्थरों से काफ़ी मारा था। और इससे और संबंधित जो कहानी है आपको जब पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। वह भी एक बहुत ही वीर था और पत्थरों से जो उन्हें चोट लग रहा था उसकी वह परवाह नहीं कर रहा था, और वह उसी शब्द को दोहरा रहा था कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। यहाँ पे आगे दिया हुआ है, महाराजा रंजीत सिंह ने फौज से कहा, अटक के पार जाओ। अटक चढ़ी हुई थी और भयंकर लहरें उठी हुई थी। जब फौज ने कुछ उत्साह प्रकट न किया तब उस वीर को जोश आया। महाराजा ने अपना घोड़ा दरिया में डाल दिया। कहा जाता है कि अटक सूख गई और सब पार निकल गए। अटक दरिया की बात कर रहा है, उस पर लहरें उठ रही थी और फौज को आदेश दिया गया, लेकिन वे फिर भी जाने की साहस नहीं कर पा रहे थे। फिर महाराजा ने अपने घोड़े को जब डाला और वे चलना शुरू किए तो फिर सभी जो है उसके पीछे पीछे निकल गए और सब पार कर गए। लाखों आदमी मरने मारने को तैयार हो रहे हैं। लाखों आदमी मारने को तैयार हो रहे हैं। गोलियां धुआंधार बरस रही है। अल्पस के पहाड़ों पर फौज ने चढ़ना ज्यों ही असंभव समझा, त्यों ही वीर नेपोलियन को जोश आया और उन्होंने कहा, अल्पस है ही नहीं। फौज को निश्चय हो गया कि अल्पस नहीं है और सब लोग पहाड़ के पार हो गए। तो यहाँ पे नेपोलियन के बारे में बतला रहा है। तो नेपोलियन आपको हिस्ट्री में पढ़ने को मिलेगा। एक बहुत ही तेज़ आदमी था वो,
और आत्मविश्वास से भरा हुआ रहता था। तो अल्पस एक बहुत ही बड़ा पहाड़ है और उस पहाड़ को देखकर सभी फौज उसे लगा कि इस पहाड़ को हम पार नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ पे नेपोलियन सभी फौज को जोश दिलाता है और कहता है कि अल्पस को समझो कि अल्पस नहीं है, यह मान लेना है कि अल्पस नहीं है और तुम आगे बढ़ते जाना है, तुम अल्पस को पार कर जाओगे। और सभी फौज ऐसा ही मानकर उस पहाड़ को कब पार कर गए किसी को पता भी नहीं चला। एक भेड़ चराने वाली और सत्वगुण में डूबी हुई युवती कन्या के दिल में जोश आते ही फ्रांस एक भारी शिकस्त से बच गया। कई बार हमारे जीवन में ऐसे भी समय आते हैं जब हम किसी मुसीबत में फंसने वाले होते हैं और अपने अंदर हिम्मत बांध लेते हैं, तो फिर हम उस मुसीबत से भी बच जाते हैं। वीरता की अभिव्यक्ति कई प्रकार से होती है। कभी उसकी अभिव्यक्ति लड़ने मरने में, खून बहाने में, तलवार तोप के सामने जान गंवाने में होती है, तो कभी जीवन के गूढ़ तत्व और सत्य की तलाश में बुद्ध जैसे राजा विरक्त होकर वीर हो जाते हैं। वीरता एक प्रकार की अंतः प्रेरणा है। जब कभी इसका विकास हुआ तभी एक नया कमाल नजर आया। तो वीरता हमारे अंदर से उत्पन्न होती है, हमारे हृदय से उत्पन्न होती है और उस चीज़ को हम अपने अंदर जब ठान लेते हैं तब वीरता हमारे अंदर विकसित होता है। और जब वीरता विकसित होता है तो फिर कुछ नया कमाल नज़र आता है, हमारे कार्य में बहुत कुछ बदलाव नज़र आने लगता है और देखते ही देखते हम विकास की सीढ़ियों पर चढ़ने लगते हैं। एक नई रौनक, एक नया रंग, एक नई बहार, एक नई प्रभुता संसार में छा गई। वीरता हमेशा निराली और नई होती है। नयापन भी वीरता का एक खास रंग है। वीरता देश काल के अनुसार संसार में जब कभी प्रकट हुई तभी एक नया स्वरूप लेकर आई, जिसके दर्शन करते ही सब लोग चकित हो गए। तो इस तरह के बदलाव होते हैं, जैसे कि भगवान बुद्ध जो कि एक राजकुमार थे, उनमें अचानक से बदलाव आया। भगवान महावीर वे भी एक राजकुमार थे, उनमें भी इस तरह का बदलाव आया और वे लोग ज्ञान को प्राप्त कर पाए। तो वीरता उनके अंदर की एक प्रेरणा थी जिसके वजह से वे अपने जीवन में इतने बदलाव ला सके और अपने जीवन में बदलाव लाने के कारण और लोगों के जीवन में बदलाव ला सके। वीर पुरुष का दिल सबका दिल हो जाता है, उसका मन सबका मन हो जाता है, उसके विचार सबके विचार हो जाते हैं, उसके संकल्प सबके संकल्प हो जाते हैं, उसका बल सबका बल हो जाता है और वह सबका और सब उसके हो जाते हैं। मतलब एक बार आपके जीवन में सब कुछ अनुकूल होने लगे तो फिर जितने भी चीज़ें हैं, जो प्रतिकूल चीज़ें हैं, वह सारे लोग जो प्रतिकूल आपके विरोधी हैं वो आपके समर्थक बन जाएंगे। सब कुछ दुनिया में आपको अनुकूल नज़र आने लगता है। वीरों को बनाने के कारखाने कायम नहीं हो सकते, वे तो देवदार के वृक्षों की तरह जीवन के अरण्य में खुद ब खुद पैदा होते हैं और बिना किसी के पानी दिए, बिना किसी के दूध पिलाए, बिना किसी के हाथ लगाए तैयार होते हैं और दुनिया के मैदान में अचानक ही सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तो वीरों को बनाने के लिए किसी प्रकार का प्रशिक्षण नहीं दिया जाता, किसी तरह से भी वीर पैदा नहीं किए जा सकते। वीर तो स्वयं ही पैदा होते हैं और आकर अपनी अमर गाथा लिख कर चले जाते हैं। हर बार दिखावा और नाम के लिए छाती ठोक कर आगे बढ़ना और फिर पीछे हटना पहले दर्जे की बुज़दिली है। वीर तो यह समझता है कि मनुष्य का जीवन जरा सी चीज़ है, वह सिर्फ एक बार के लिए काफ़ी है। मानो बंदूक में केवल एक गोली है, उसे एक बार ही प्रयोग किया जा सकता है। हाँ, कायर पुरुष इसको बड़ा ही कीमती और कभी ना टूटने वाला हथियार समझते हैं। हर घड़ी आगे बढ़कर और दिखा कर कि हम बड़े हैं, वे फिर पीछे इसलिए हट जाते हैं कि उनका अनमोल जीवन किसी और अधिक बड़े काम के लिए बच जाए। गरजने वाले बादल ऐसे ही चले जाते हैं, परंतु बरसने वाले बादल जरा सी देर में मूसलाधार वर्षा कर जाते हैं। तो यहाँ पे जीवन को जो बहुत ही अनमोल समझते हैं, उसे बचा कर रखना चाहते हैं, तो वैसे लोग वीर नहीं बन सकते। वीर अपने जीवन को क्षणिक समझते हैं, एक बार के लिए समझते हैं कि ऐसा कुछ कर जाएं जो कि हमेशा के लिए याद किया जाए। वीर पुरुष का शरीर कुदरत की समस्त ताकतों का भंडार है। कुदरत का यह केंद्र हिल नहीं सकता। सूर्य का चक्कर हिल जाए तो हिल जाए, परंतु वीर के दिल में जो देवी केंद्र है वह अचल है। कुदरत की नीति चाहे विकसित होकर अपने बल को नष्ट करने की हो, मगर वीरों की नीति बल को हर तरह से इकट्ठा करने और बढ़ाने की होती है। तो वीर पुरुष किसी भी संकट से, किसी भी ऐसी चीज़ों से जो उसे भटका सके, इन चीज़ों से वे भटकते नहीं हैं, वो एक जगह स्थिर होते हैं और अपने कार्य को निडरतापूर्वक करने से वे कभी चूकते नहीं। वह वीर क्या जो टीन के बर्तन की तरह झट से गर्म और झट से ठंडा हो जाता है। सदियों नीचे आग जलती रहे तो भी शायद ही गर्म हो, और हजारों वर्ष बर्फ़ उस पर जमती रहे तो भी क्या मजाल
जो उसकी वाणी तब ठंडी हो। उसे खुद गर्म और सर्द होने से क्या मतलब। यहाँ पे लेखक बतला रहे हैं कि वीर वैसे नहीं होते कि तुरंत ही ठंडा हो जाए या गर्म हो जाए, परिस्थिति बदले और उसके फैसले तुरंत बदल जाए। इस तरह से वीर नहीं होते, चाहे उस पर कितनी ही चोट क्यों न की जाए, लेकिन वे जिस चीज़ को ठान लेते हैं उसे अपनी जगह से कोई डिगा नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता। इस तरह से वीर होते हैं। सत्य की सदा जीत होती है, यह भी वीरता का एक चिन्ह है। विजय वहीं होती है जहाँ पवित्रता और प्रेम है। दुनिया धर्म और अटल आध्यात्मिक नियमों पर खड़ी है। जो अपने आप को उन नियमों के साथ अभिन्न करके रहता है, उसी की विजय होती है। तो यहाँ पे भी यही चीज़ बतलाया गया है, विजय उसी की होती है जो सत्य होता है, और सत्य की ही विजय होती है। जो पवित्र होता है, जो सत्य होता है, जो धर्म से संबंधित होता है, उन्हीं चीज़ों की विजय होती है। और हम इन नियमों पे ही बंधे हुए हैं और इन नियमों को अपने जीवन में हम मानते हैं और जीवन उसी अनुसार जीते हैं। जब हम कभी वीरों का हाल सुनते हैं तब हमारे अंदर भी वीरता की लहरें उठती है और वीरता का रंग चढ़ जाता है, परंतु प्रायः यह चिरस्थायी नहीं होता। इसका कारण यही है, हम सब केवल दिखाने के लिए वीर बनना चाहते हैं। टीन के बर्तन का स्वभाव छोड़कर अपने जीवन के केंद्र में निवास करो और सच्चाई की चट्टान पर दृढ़ता के साथ खड़े हो जाओ। बाहर की सतह को छोड़कर जीवन के अंदर की तहों में घुसो, तब नए रंग खिलेंगे। मतलब है कि हम सिर्फ अपने आप को वीर दिखाना चाहते हैं, लेकिन अंदर से हम वीर नहीं होते, तभी हम चिरस्थायी नहीं होते। परिस्थितियाँ बदलते ही हमारे फैसले बदल जाते हैं, हम बदल जाते हैं और उनके अनुसार हम चलना शुरू कर देते हैं। तो हमें सिर्फ दिखावा करने से हम वीर नहीं बन सकते। अपने आंतरिक भावों को समेटना होगा और अपने आप को, अपने फैसले को चट्टान की तरह दृढ़ बनाना होगा, तभी हम वीर बन पाएंगे। तो यहाँ पे यह चैप्टर समाप्त हो जाता है। इस चैप्टर को लिखा है सरदार पूर्ण सिंह। तो यहाँ पे इसके आगे दिया हुआ है शब्दार्थ एवं टिप्पणियाँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कई सारे शब्द यहाँ दिए हुए हैं। इसके आगे मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। शेष शब्दार्थ यहाँ पे दिए हुए हैं, देख सकते हैं। निमग्न होना, चिरस्थायी, और इसमें कई सारे क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। यहाँ पे 9 क्वेश्चन हैं और कुछ आशय स्पष्ट करने के लिए दिए हुए हैं 3 क्वेश्चन, और भाषा अध्ययन से यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। तो वाक्य का विश्लेषण करने के लिए कहा जा रहा है। वाक्य का विश्लेषण जो होता है, वाक्यों को तोड़ना वाक्य का विश्लेषण होता है। आगे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। भाषा अध्ययन के क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे दिया गया है, नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द लिखो और उनका अपने वाक्यों में प्रयोग करो। यहाँ पे इसका विलोम लिखना है, मतलब उल्टा शब्द लिखना है और उसका वाक्य भी बनाना है। क्वेश्चन नंबर 3 जहाँ पे यहाँ जो सेंटेंस दिया हुआ है उसको इस तरह से उसमें बदलाव करना है। गुलाम और बादशाह की बातचीत हुई, गुलाम और बादशाह की बातचीत हो गई। तो इस तरह से इसमें थोड़ा बदलाव करना है। क्वेश्चन नंबर 4 जहाँ की भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए कह रहा है, जैसे कि चंचल से चंचलता हो जाएगा, गंभीर से गंभीरता, वीर से वीरता और कायर से कायरता हो जाएगा। वीरता पर एक संक्षिप्त निबंध लिखने के लिए यहाँ पे कह रहा है। तो आइए मैं आप लोगों को इस चैप्टर का क्वेश्चन का आंसर बना के दे देता हूँ। यह चैप्टर 14 का क्वेश्चन आंसर, सच्चे वीर पुरुष में क्या क्या विशेषताएं होती है। सच्चे वीर पुरुष धीर, गंभीर और आज़ाद होते हैं। हाँ, मैं फांसी पर तो चढ़ जाऊंगा, पर तुम्हारा तिरस्कार तब भी कर सकता हूँ। इस कथन से गुलाम ने कायर बादशाहों के बेल की सीमा कैसे दिखा दी। गुलाम ने निडर होकर बादशाह से कहा कि डर की सीमा शरीर तक रहती है। मैं आपसे डरता नहीं, मेरे जीवन का केंद्र शरीर नहीं मेरी आत्मा है, और आत्मा पर आपके डर का कोई प्रभाव नहीं है। मंसूर ने अपनी वीरता किस प्रकार प्रदर्शित की। मंसूर ने राजा की गुलामी सहन नहीं की, वह मौज में आकर कहा कि मैं खुदा हूँ। बादशाह के आदेश से लोग उसे पत्थर मार मार कर बुरी दशा कर दी, पर उसके मुंह से यही निकलता रहा, अनलहक अहम ब्रह्मास्मि। सच्चे वीर शहंशाह जमाना किस प्रकार होता है। सच्चे वीर शहंशाह जमाना होते हैं, वे अपने प्रेम के जोर से लोगों के दिलों को सदा के लिए बांध देते हैं। उन्हें किसी फौज, तोप, बंदूक की आवश्यकता नहीं होती। महाराजा रंजीत सिंह ने अपनी फौज को कैसे उत्साहित किया। महाराजा रंजीत सिंह अपनी सेना को अटक के पार जाने को कहा तथा अपना घोड़ा दरिया में डाल दिया। अटक सूख गई और सब पार निकल गए, इस प्रकार उत्साहित किया। लेखक ने कायरों की उपमा टीन के बर्तन से क्यों दी है। जिस प्रकार टीन का बर्तन लोहा होते हुए भी कमज़ोर होता है, अस्थायी नहीं होता, कायर भी उसी तरह अस्थायी होते हैं। वीरता किस किस रूप में प्रकट होती है, उदाहरण देकर बताओ। वीरता अनेक रूपों में प्रकट होती है, कभी लड़ने में, मरने में, कभी सत्य की तलाश में, कभी आत्म प्रेरणा के रूप में। वीरता सदैव निराली और नई होती है। वीरों का हाल सुनकर हम पर क्या प्रभाव पड़ता है।
वीरों का हाल सुनकर हमारे अंदर भी वीरता की लहरें उठने लगती है और वीरता का रंग चढ़ने लगता है। क्वेश्चन नंबर 3 जहाँ पे आशय स्पष्ट करने के लिए कहा गया है, सत्वगुण के समुद्र में जिनका अंतःकरण निमग्न हो गया वे ही महात्मा, साधु और वीर हैं। इन पंक्तियों से लेखक का यह आशय है कि जो मनुष्य मानवता के सच्चे गुणों को प्राप्त करने में स्वयं को समर्पित कर देता है वही महात्मा, साधु और वीर बनता है। वीरता एक प्रकार की अंतःप्रेरणा है, जब कभी इसका विकास हुआ तभी एक नया कमाल नजर आया। इन पंक्तियों से लेखक यह स्पष्ट करना चाहता है कि वीरता हमारे हृदय से उत्पन्न होती है। इसके उत्पन्न होने के साथ ही असंभव लगने वाले कार्य भी सरलता से होने लगते हैं। वीरों को बनाने के कारखाने कायम नहीं हो सकते। लेखक का इन पंक्तियों से यह आशय है कि किसी प्रकार की प्रशिक्षण देकर हम वीरों को पैदा नहीं कर सकते। वे बिना किसी सहारा के पैदा होते हैं और अपनी अमर गाथा लिख जाते हैं। भाषा अध्ययन क्वेश्चन नंबर 4 से यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द लिखो और उनका अपने वाक्यों में प्रयोग करें। तो यहाँ पे ये जो शब्द दिए हुए हैं विजय और उसका विलोम शब्द हो गया पराजय और इसका ये वाक्य हो गया। जैसे कि विजय का पराजय हो गया, कायर व्यक्ति की विजय नहीं पराजय होती है। अपमान का सम्मान हो गया, वीर पुरुष का सर्वत्र सम्मान होता है। निश्चित अनिश्चित, उससे मिलना अनिश्चित है। कायर वीर, कायर का वीर हो गया। वीर पुरुष गंभीर, धीर और आज़ाद होते हैं। संतोष, संतोष का असंतोष हो गया। कायरों को असंतोष ही होता है। पवित्र, अपवित्र हो गया। बिना नहाए पूजन करना अपवित्र होता है। इसके जगह पे आप दूसरा वाक्य भी आपको जो सूटेबल लगता है उस वैसे वाक्य भी आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में उदाहरण के अनुसार वाक्य बदलने के लिए कहा गया है। इसका पहला वाक्य जो है उसे बदल कर दिखाया गया है और आगे वाक्य दिया हुआ है, युवती कन्या के दिल में जोश आया। युवती कन्या के दिल में जोश आ गया। वीर के दर्शन करके लोग चकित हुए। वीर के दर्शन करके लोग चकित हो गए। कायर लोग मौके पर पीछे हट गए। कायर लोग मौके पर पीछे हटे। महाराजा ने घोड़ा दरिया में डाला। महाराजा ने घोड़ा दरिया में डाल दिया। क्वेश्चन नंबर 4 जहाँ पे भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए कहा गया है, चंचल से चंचलता, वीर से वीरता, गंभीर से गंभीरता और कायर से कायरता। तो यहाँ पे यह चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसके नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं।